शादी की सालगिरह मनाने कश्मीर गया था परिवार। बच्चों के सामने पिता को गोली मार दी गई। मां के चेहरे पर बारूद के छींटे। सो नमस्ते, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं वैम छत्तीसगढ़। जरा सोचिए, एक परिवार छुट्टियों की मस्ती में था। शादी की सालगिरह थी। पापा, मम्मी, बेटा, बेटी सब खुश थे, हंस रहे थे, सेल्फी ले रहे थे और कुछ ही मिनटों के बाद गोलियों की बौछार ने सब कुछ छीन लिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रहने वाले स्टील बिजनेसमैन दिनेश मीरानिया की, जिन्हें कश्मीर की खूबसूरत वादियों में आतंकियों ने बच्चों और पत्नी के सामने ही गोली मार दी, जो महज 45 साल के थे। दिन था मंगलवार, जगह थी जम्मू कश्मीर का पहलगाम बैसरन घाटी। दिनेश जी अपनी पत्नी नेहा, बेटे शौर्य और बेटी लक्षिता के साथ छुट्टियां मना रहे थे। उसी दिन उनकी शादी की सालगिरह भी थी। परिवार खुश था, फोटो ले रहा था, तभी वहाँ आधम के आतंक के चेहरे। पहले समझ ही नहीं आया ये कौन लोग हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में ये सब साफ हो गया। आतंकियों ने न सिर्फ हमला किया, बल्कि एक एक मर्द का नाम पूछा और सीधा सिर में गोली मार दी। दिनेश जी को भी गोली मारी गई, बेटे बेटी की आंखों के सामने। पत्नी नेहा के चेहरे पर बारूद के छींटे पड़े, चेहरा जख्मी हो गया, बच्चे भी घायल हो गए और सबसे बड़ा जख्म जो मन में है वो कभी नहीं भर पाएगा। नेहा किसी तरह बच्चों को लेकर वहां से भागी, सेना के कैंप पहुंची और फिर फोन किया रायपुर में अपने रिश्तेदारों को। दिनेश अब नहीं रहे। इस एक लाइन ने सब कुछ तोड़ दिया। हमले में छत्तीसगढ़ के चिरमिरी से गए 4 परिवार भी फंसे थे। कुल 11 लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। सब गर्मी की छुट्टियां मनाने गए थे, लेकिन जो मंजर उन्होंने देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जैसे ही खबर रायपुर पहुंची, कलेक्टर, एसएसपी सभी पहुंचे दिनेश जी के घर, लेकिन घर में तो ताला लगा था, कोई था ही नहीं। परिवार जम्मू रवाना हो गया था। अब दिनेश जी का शव रायपुर लाया जाएगा, यहीं उनका अंतिम संस्कार होगा। शौर्य दिनेश जी का छोटा बेटा, जो बेंगलुरु में 12वीं क्लास में पढ़ता है। बेटी लक्षिता रायपुर में 9वीं क्लास में है। दोनों ने सोचा था कि मम्मी पापा के साथ छुट्टियों में कश्मीर घूमेंगे, लेकिन ऐसा मंजर देख उम्र भर नहीं भूल पाएंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर कायर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। हमले में हताहत हुए पर्यटकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। घायलों में रायपुर का भी एक व्यक्ति है, ऐसा समाचार आया। उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। निसंदेह आतंकवादियों के नाकाम इरादे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। सुरक्षा बल के जवान इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने दूसरे पोस्ट में लिखा, पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में रायपुर के श्री दिनेश मीरानिया जी के निधन की भी दुखद खबर है। दुख की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। अधिकारियों को हर संभव सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। आतंकियों द्वारा किए गए इस कृत्य की जितनी निंदा की जाए कम है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा, कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ आतंकी हमला दुखद है और कायराना भी। इस हमले में अब तक 30 से अधिक लोगों के हताहत होने की खबर मीडिया के माध्यम से आ रही है। रायपुर से घूमने गए मीरानिया परिवार के सदस्यों को भी गोली लगी है। हम सब घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। दिवंगतों की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। इस कायराना हमले के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। हमारे जवान करारा जवाब देंगे। पीएम मोदी ने भी कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका नाकाम मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है और यह और भी मजबूत होगा। वहीं राहुल गांधी ने भी कहा कि आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। सरकार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के खोखले दावों के बजाय अब जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए, ताकि आगे ऐसी बर्बर घटना न हो पाए। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का ही एक प्रॉक्सी संगठन है, जिसे आईएसआई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की मदद से बनाया गया था। टीआरएफ का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को नया नाम और चेहरा देने के लिए किया जाता है। ये संगठन 2019 में अस्तित्व में आया। मिली जानकारी के अनुसार मरने वालों की संख्या 28 बताए जा रहे हैं और दर्जनों लोग घायल हैं। आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। अब सवाल यह है कि कश्मीर की वादियों में घूमना क्या अब खतरा बन चुका है? क्या हमारा देश बस
संवेदना जताता रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या देश में एक बाप का बेटे के सामने मर जाना अब भी सिर्फ एक खबर बनकर रह जाएगा। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।